कल हम लोग पूरा का पूरा बेसिक देख लिए थे सर। आज हम लोगों को क्वेश्चन करना है ना सर। आज जो बाबू बारी बारी से आज हम लोग बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन करेंगे सर, बहुत इत्मीनान से कि सर पूरा का पूरा मेंसुरेशन एक मर्तबा हम लोगों को निकलते 9th के साथ क्लियर हो जाना चाहिए। बात समझ में आया सर? निकलते 9th के साथ क्लियर हो ही जाना चाहिए सर। क्लियर है ना सर? आज ध्यान देना है सर कि सर हम लोग जो है सर वो मेंसुरेशन का आज क्वेश्चन लेकर के आए, क्या कि फार्मूला पिछले क्लास में देख रहे थे, प्रैक्टिस क्लास में हम लोग सर मेंसुरेशन का ही है ना। आज देखो तो आज का पहला क्वेश्चन, यदि किसी गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा? यदि किसी गोले के त्रिज्या को कितना गुना कर दिया जाए? 2 गुना कर दिया जाए, तब कह रहा है कि उसका आयतन बताइए कि कितना गुना हो जाएगा, है ना। शानदार क्वेश्चन सर। और ये क्वेश्चन कब पढ़े थे हम लोग? जब चैप्टर पढ़ रहे थे तब, जब चैप्टर पढ़ रहे थे तब। लेकिन सर आज हमारे पास से ये हुआ है कि सर धीरे धीरे क्या हो गया है, निकल गया है ना सर, निकल गया है सर। वास्तविकता बात है, हम बच्चे को हर एक तकलीफ को समझते है ना। और एक तुम लोगों को आवश्यक सूचना कि बहुत 2-2.5 महीना पहले तुम लोगों से एक बात बोले थे कि सर इसका एक ब्रांच 12 चिट्ठी लेकर के जाना है ना। तो वो समय अब धीरे धीरे नजदीक सट रहा है सर। इसका एक ब्रांच 12 चिट्ठी लेकर के जाना है। बस एक बैठक और होगा टीचरों का और ये बात क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आया कि सर कितने तारीख से ओपनिंग कर लेना है और इंस्टीट्यूट का नाम क्या रखना है, ठीक है ना। एक अच्छे से कि इंस्टीट्यूट का नाम कुछ और नया लेकर के जाना है, नया ब्रांच के तौर पर के, या इसी को लेकर के जाना है, इसी नाम को। इस बात पे केवल एक दिन बैठ करके केवल मंथन होना है। बात समझ में आया? और उसके बाद एक दिन तुम लोगों को लेके चलेंगे ओपनिंग में, छेना खिलाएंगे। तो ध्यान रखना है सर कि हम लोग सर आज मेंसुरेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? तो अब मेंसुरेशन का कौन सा चैप्टर किया जा रहा है सर? तो गोला है ना। इसमें बेलन का भी क्वेश्चन है, शंकु का भी क्वेश्चन है सर। प्रैक्टिस करते दिखते। तो सर ये क्वेश्चन हम लोग कब पढ़े थे? जब चैप्टर पढ़ रहे थे तब एक कॉन्सेप्ट के तौर पे हम लोग पढ़े थे सर कि अगर हमारे पास एक गोला है, हम बहुत इत्मीनान से, अब बकाना नहीं है, फिर से सारी बात क्लियर हो जाएगा सर। ये गोला का त्रिज्या r दिया गया है सर। यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो गोला में सतहों की संख्या एक, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोलो या केवल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलो, दोनों बात तो क्या है सर? बराबर है, क्योंकि सतहों की संख्या गोला में कितना होता है, और गोला में केवल और केवल सर किसी भी चीज को निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए? त्रिज्या। केवल और केवल क्या चाहिए? इस गोले की त्रिज्या r है। तो बताओ बाबू इसका आयतन कितना होगा? आयतन 4/3 पाई r3। लेकिन क्या कहा? नहीं, इसके त्रिज्या को के गुना कर दो। इसके त्रिज्या को कितना गुना कर दो? भले ही एक क्वेश्चन एक दिन में पढ़ करके जाएंगे सर, पूरा कॉन्सेप्ट एकदम खखोड़ के चले जाएंगे। बोलो बात क्लियर है सर? इसके त्रिज्या को क्या कर दो? के गुना। तो एक बेलन और खींचो और इसके त्रिज्या को के गुना करो। एक बेलन मान लो कि और है अपने पास सर, बड़ा सा बेलन है सर ये अपने पास, और इस बेलन के त्रिज्या गोला है सर, सॉरी ये त्रिज्या को मान लेते हैं सर कि के गुना कर दिए। तो जाहिर सी बात है कि ये r है तो ये क्या हो जाएगा? के r। अरे बोलो इसका त्रिज्या कितना निकल गया? इसका त्रिज्या कितना निकल गया? तो इसका आयतन कितना था? 4/3 पाई r3। इसका आयतन निकालो क्या हो जाएगा? तो इसका आयतन बराबर सर 4/3 पाई r3। इसका त्रिज्या कितना? के r का क्यू। अब थोड़ा सा इसके साथ आनंदमय जिंदगी जियो, मजा करो इस क्वेश्चन के साथ। तो बताओ 4/3 के साथ 4/3 पाई के साथ क्या है सर? पाई। के का क्यू कितना हो जाएगा? के क्यू। r का क्यू कितना हो जाएगा? r क्यू। ये के क्यू को ना सर बाहर निकालो, ये अलग दिख रहा है थोड़ा सा, इनटू यहां से लिखो 4/3 पाई और यहां से लिखो r क्यू। और इतना दूर से देखो तो ये पुराना ही आयतन दिख रहा है कि नहीं? तो जब किसी गोले के त्रिज्या को के गुना कर दिए तो उसका आयतन कितना गुना हो गया? तो कहेंगे के क्यू गुना हो गया। अब आ जाओ सीधा क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन आप पढ़ो कि क्या कहता है सर। बताओ कितना गुना होगा? जब के गुना किए तो आयतन कितना गुना हो गया? के क्यू गुना। कितना गुना हो गया? जब त्रिज्या को 2 गुना करेंगे तो आयतन 2 का क्यू गुना। तो 2 दूनी की 4, 4 दूनी के 8 गुना। बोलो बात क्लियर हो गया? कितना गुना? क्लियर हो गया? बताओ किसी गोले की त्रिज्या को अगर 5 गुना कर दिया जाए, कितना गुना? तब बताओ आयतन कितना गुना हो जाएगा? 5 × 5 = 125।
अरे बोलो, अरे बोलो, क्यों में ना बढ़ रहा है? आयतन है, किसमें बढ़ रहा है? तो बताओ, यदि किसी गोले के त्रिज्या को 4 गुना कर दिया जाए तब आयतन कितना गुना? अगर किसी गोले के त्रिज्या को p गुना कर दिया जाए तो आयतन p। अगर किसी गोले के त्रिज्या को 1/2 गुना कर दिया जाए, 1/8। क्लियर हो गया? तो आ जाओ, इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे सर? तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ध्यान देना कैसे बनाएंगे सर। तो देखो ऐसे लिखेंगे, किसी गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, मतलब सर एक गोला है आपके पास, पहले से एक गोला है, तो इसका त्रिज्या को क्या लिखते हैं सर? तो इसके त्रिज्या को क्या बोलते हैं? आर। इसका त्रिज्या को क्या बोलते हैं? आर। ये त्रिज्या को क्या मान लेते हैं? आर। तब बताओ इसका आयतन कितना हो जाएगा सर? आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा ना सर। लेकिन कहता है कि नहीं, इसके त्रिज्या को 2 गुना कर दो, यानी सर एक गोला और खींचते हैं जिसका त्रिज्या आर है, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? 2r। तो बताओ कि नया त्रिज्या कितना हो गया तुम्हारे पास? अरे बोलो ना बाबू, नया त्रिज्या हो गया ना, 2 गुना कर दिया तो पुराना त्रिज्या से ये बड़ा त्रिज्या हो गया, तो नया त्रिज्या हो गया। अरे बोलो, तो नया त्रिज्या कितना हो गया? 2r। तब आप इसका आयतन निकालो, कहे त्रिज्या बदल गया तो आयतन भी क्या हो जाएगा? अरे त्रिज्या बदल गया तो आयतन भी क्या हो जाएगा? कितना बदलेगा सर? तो वही तो पता करना है कि कितना बदलेगा, है ना। तो बताओ नया आयतन निकालो तो कितना हो जाएगा सर? तो इसका नया आयतन निकालो ना बाबू, तो नया आयतन बराबर फिर से वही बात सर, 4/3 पाई आर क्यू। तो अब आर के जगह पर क्या रखेंगे? 2r। तो बताओ r का क्यू बदलो तो 2r का क्यू। अरे बोलो ना जी। तो बताओ 4/3 पाई के जगह पर पाई, 2 का क्यू, 2 दूनी के 4 दूनी के, और r का क्यू, r क्यू। थोड़ा सा एक समझदारी से काम ले लो, तो समझदारी से काम लोगे बाबू तो तुमको पता चलेगा कि 8 को ना सर बाहर निकालिए, और बताओ यहाँ से क्या लिख दीजिए? 4/3 पाई आर क्यू। देखो तो ई वाला आयतन तुमको पुराना आयतन दिख रहा है, तो पुराना आयतन में कितना से गुना हो गया? तब जब त्रिज्या को कितना गुना कर दिए तब आयतन कितना गुना हो गया? हो गया ना। तो बताओ कितना गुना हो गया सर? तो कहेंगे आयतन, क्या बोलेंगे सर? आयतन कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना। बोलो कितना सड़ा पच का बात था सर, है ना सर। इसको बाई कॉन्सेप्ट समझेंगे सर तो 1 लाख का बात फ्री में हो गया सर, हो गया ना सर। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और समझो, बोलो क्लियर हो गया? उतर गया है? बोलो क्वेश्चन को अपने पास रखने का, क्वेश्चन कहां से लाओगे? किताब में तो लिमिटेड क्वेश्चन दिला है, हम इन्हें होने से छानबीन के क्वेश्चन लावाइयो मैया, है ना। तो एकदम क्लास में हम बार बार बोले कि तुम लोग एक्टिव रहो, कम समय में बहुत कुछ करना करके दिखा देंगे। बोलो बात क्लियर है सर, है ना। कॉन्सेप्ट हो, क्वेश्चन हो, जो भी हो, सब तुम लोगों को एकदम फटाफट अपने पास एकदम सहियार करके रख देना। इतना एक्टिव रखो, इतना अपने पास मटेरियल को जमा करो, कंटेंट को जमा करो कि पगला जाए कॉपी, कि भैया लिख लिया 9वां में कॉपी। एक चीज को एकदम अपने पास रखो, जो क्वेश्चन तुमको दे रहे हैं बाबू, ये क्वेश्चन सभी के पास नहीं है। बेसिक क्वेश्चन जो है, ये सभी क्वेश्चन एक जगह नहीं मिलेगा, सब इधर उधर से छाट छूट के लाया जाता है। किताब में देखो कुछ और क्वेश्चन, हम एग्जाम्पल रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुछ और क्वेश्चन। अभी हम तुम लोगों को एक बैच लाने जा रहे हैं, ध्यान रखना है। और वो बैच लाने नहीं जा रहे हैं, क्लास 10 का बैच तो शुरू कर दिए हैं, लेकिन हम उसका प्रचार नहीं किए और लोगों को जानकारी नहीं दी है। मैटर ये है थोड़ा सा 1 सेकेंड, थोड़ा सा कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। चलो ये देखो बता देते हैं हम, ठीक है ना। बोलो बात डन है सर। अब तो अपने से बन जाएगा ये क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन अपने से बन सकता है, कोई मुश्किल भी नहीं है सर। लेकिन अगर आपसे अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है सर कि इसका अनुपात निकालो, किसका अनुपात निकालो सर? तो आयतनों का अनुपात। तो एक बात बताओ बाबू, अभी तुम यहीं पर डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे सर? तो आयतनों का अनुपात अगर निकालोगे बाबू, तो यहाँ से आप अनुपात भी निकालिए ना बाबू, तो आप निकाल पाओगे सर। देखो तो बाबू अनुपात निकालोगे तो पुरनका का आयतन कितना था? 4/3 पाई आर क्यू, और दूसरका का आयतन कितना लाया बाबू? के क्यू। कितना लाया? के क्यू 4/3 पाई आर क्यू। तो आर क्यू के जगह पर आर क्यू, देखो ये पूरा 4/3 पाई आर क्यू से 4/3 पाई आर क्यू कट जाएगा, यानी एक अनुपात कितना हो जाएगा? के क्यू हो जाएगा ना। एक अनुपात कितना हो जाएगा? तो आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा? 1 अनुपात के क्यू, 1 अनुपात। अब ऐसे समझो, यदि किसी गोले के त्रिज्या को 5 गुना कर दिया जाए, कितना गुना कर दिया जाए? तो आयतन कितना गुना हो जाएगा?
100 और आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो 1 अनुपात 100 हो जाएगा ना, 1 अनुपात 100। अगर किसी गोले के यदि किसी गोले के त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तो आयतन कितना गुना? कितना गुना? और आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा? 1 अनुपात। बेटा डन, कोई दिक्कत है सर? बढ़ जाए आगे तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, बन जाएगा ना। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन पर चले सर। तो अगला क्वेश्चन जाने से पहले तुम लोगों को एक जानकारी ये देना था, तो फूक दियो। एक जानकारी ये देना था कि तुम लोगों का जो बैच चल रहा है, 2-3 को आदमी फोन कर रहा था, मेरा नंबर रहता है बंद। बात समझ में आया है ना? तो देखो, जो तुम लोगों को रनिंग बैच चल रहा है, वो रनिंग बैच कितने बजे से चल रहा है सर? तो क्लास 10 का जो बैच चल रहा है वो 7:15 से चल रहा है ना। क्लास 8 का जो बैच चल रहा है वो सुबह 6:30 बजे से भी चल रहा है। और क्लास 8 का जो एक बैच और चल रहा है वो इसमें मेंशन नहीं किया है, वो शाम में 3 बजे से भी चल रहा है। 8 क्लास का बैच शाम में 3 बजे से भी चल रहा है। क्लास 9 का बैच 6:30 बजे से चल रहा है सर। ठंडा का मौसम है ना, 6:30 बज ही जाता है। ठंडा के समय में 6:30 बज ही जाता है। तो क्लास 9 का जो रनिंग बैच है अपने यहाँ वो कितना बजे से सर? 6:30 बजे से। 11th और 12 का बैच जो चल रहा है वो 8:45 से चल रहा है। मैक्सिमम 9 बजे ये क्लास लग जाता है। दीदी सब वाला बैच है ना, मैक्सिमम कितने बजे क्लास लग जाता है? ये 9 बजे लग जाता है ना। लेकिन क्लास 10 के बच्चों के लिए एक स्पेशल बैच शुरू किया गया है जिसमें लगभग 1400 प्लस मैथ पढ़ाएंगे। अभी से कितना मैथ पढ़ाएंगे? 1400 प्लस मैथ पढ़ाएंगे, जिसको इसमें सेट प्रैक्टिस के माध्यम से और सेट सॉल्यूशन के माध्यम से, ये दोनों चीज। तो सेट प्रैक्टिस का जो क्लास रखा गया है वो सुबह 6:30 बजे से रखा गया है, और सेट सॉल्यूशन का जो क्लास रखा गया है वो 2 बजे से रखा गया है। बात समझ में आया सर? तो 10th वाले बच्चों के लिए वो सबसे तो तुम लोगों को कोई वास्ता नहीं है। तुम लोगों को बस वास्ता ये है कि तुम लोगों के लिए भी एक बैच लाने जा रहे हैं, जो प्रैक्टिस क्लास वही जो चला रहे हैं ना, इसमें से गिन करके अभी तुम लोगों को क्लास 9 का पूरा 750 क्वेश्चन करवाएंगे। कितना क्वेश्चन करवाएंगे सर? 750। ये जो प्रैक्टिस क्लास चला रहे हैं ना, इस प्रैक्टिस क्लास से लगभग 750 क्वेश्चन, यानी अभी हम लोग 750 क्वेश्चन को जितना क्वेश्चन पढ़ लिए हैं सर, जितना चैप्टर पढ़ लिए वो सारे चैप्टर का 750 क्वेश्चन हम लोग अभी प्रैक्टिस कर लेंगे सर, रिवीजन कर लेंगे। बोलो बात क्लियर है सर? कोनो दिक्कत है? चलो आज ध्यान देना। अगला क्वेश्चन पर बात करो तो क्या कहता है? कहता है किसी बेलन की त्रिज्या को 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई को 10 सेंटीमीटर, तब उसका आयतन बताओ कि क्या होगा। कितना इजी क्वेश्चन पूछा है सर, बन जाएगा कि नहीं? क्या कह रहा है सर? तो एक बेलन है आपके पास, क्या है सर? तो एक बेलन है, एकदम फिगर के साथ देखो, ये बेलन दिया गया है सर आपके पास, और इस बेलन का क्या कह रहा है कि त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना सेंटीमीटर? 3.5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना सेंटीमीटर रखा है? ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। अरे बोलो ना बाबू, त्रिज्या कितना सेंटीमीटर? 3.5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है सर? इसका आयतन निकालो। क्या निकालो है ना सर? तो सर बेलन में सतहों की संख्या 3, सतहों की संख्या एक हो गया, शीर्ष का सतह, आधार का सतह और वक्र का सतह। लेकिन हमको सतह से कोई वास्ता नहीं रखना है, निकालने क्या बोला है? क्या निकालने बोला? तो आयतन निकालने बोला है। तो बताओ बाबू, बेलन का त्रिज्या दिया रहा है, कितना दिया रहा है? बेलन का त्रिज्या, बेलन का त्रिज्या कितना दिया रहा है? 3.5 सेंटीमीटर दिया रहा है ना। बताओ इसकी ऊंचाई दी गई है, कितना दी गई है सर? ऊंचाई कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछ दिया है? इसका आयतन निकालो। तो आयतन बराबर बेलन का आयतन बराबर, अच्छे से लिख लेना तुम लोग, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है सर? पाई r स्क्वायर h। अरे बोलो, बोलते बोलते याद कर लेना है, पाई r स्क्वायर। तो पाई का मान क्या पुट करने का? 22/7। r स्क्वायर, r का मान कितना दिया गया? 3 तो r स्क्वायर तो 2 मरतबा लिख दिए तो कोनो दिक्कत हो गया क्या? अरे नहीं ना। और ऊंचाई का मान कितना दिया गया है सर? तो 10। एक काम करो, देखो कितना शानदार तरीके से कट जाएगा। ये 0.5 बार में कट जाएगा। 7 बचे 35, तो यहां से बच गया कितना सर? 22 गुने 0.5 गुने 3.5 को 10 में गुना कर दो तो ये पूरा 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? और एक काम करो, अभी और कैलकुलेशन आसान कर लो। तो 22 गुने, एक काम करो, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव बैठा लो सर, 0 बैठा लो, एगो नीचे हो गया 5/10। और गुने में कितना है? 35। अब काटो, 2 बचे 10, 7 बचे 35, 11 दूनी के 22, 11 बचे 55, और गुने में कितना बचा? 7, 7 बचे 35, हाथ में बचा 3, 7 बचे 35 और 3 38, 385 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन ना है, क्यों ना होगा? बोलो बात क्लियर है सर?
कौन दिक्कत है सर? देखो तो बाबू एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है सर, हम लोग उस वक्त पढ़े थे जिस वक्त चैप्टर को शुरू किए थे, है ना सर। लेकिन फार्मूला भी भुला गए, क्वेश्चन को अप्लाई करने का तरीका भी भुला गए, कैसा कैसा क्वेश्चन रहता था वो भी भूल गए, इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है। डन है? बढ़ जाए आगे, अपने से बन जाएगा सर, अपने से बन जाएगा, है ना। क्वेश्चन खाली तुम्हारे पास रहेगा तो क्वेश्चन अपने से बन जाएगा, कौन दिक्कत है? चला पीछे बैठ, फिर छोटका एकदम सबसे पीछे बैठ ली हो तो आप दिया जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी। चलिए आइए सर, आज चुनाव का पहला चरण है जी, है ना। केकर सीट पे चुनाव हो रहा है आज, तब अपने यहाँ का प्लान है? अपने यहाँ कितना 11 तारीख को है? चलो आज ध्यान देना, तुम लोग को तो वोट से कोई वास्ते नहीं होना चाहिए, है ना। तुम लोगों को तो वोट से कोई मतलब ही नहीं है सर। वोटर लिस्ट में नाम है, 18 साल आयु होगा उसके बाद वोटर लिस्ट में तुम लोगों को नाम जुटेगा, तब तुम लोगों को सरकार चुनने का अधिकार होगा। अभी तुम लोग चुनल चानल सरकार पर राज करो, है ना। मम्मी पापा चुन के सरकार देंगे और ओकरे पर राज करो। आज सर बढ़ जाए अगला क्वेश्चन। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? फिर से वही मैटर सर, हम क्या बोले सर, किसी चीज को एकदम बेसिक से पकड़ लो, है ना। एक वृत्त है, क्या कह रहा है आपके सामने? वृत्त है एकदम, चलो सर फिगर पे, ये वृत्त है सर। कहता है इस वृत्त की त्रिज्या कुछ ना कुछ है, कितना है सर? आ रहा है कितना है सर? तो बताओ, कहता है इसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? तो अभी इसका क्षेत्रफल कितना है? अभी इसका क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन कहता है ना त्रिज्या को कितना गुना करो? अरे त्रिज्या को कितना गुना करो? तो त्रिज्या को आप 3 गुना करता है, तो ये लो बड़ा वृत्त हो गया सर, और त्रिज्या को 3 गुना किया था। अभी त्रिज्या r था तो अब कितना हो जाएगा? 3r। तब इसका क्षेत्रफल निकालो तो पाई आर स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3r का स्क्वायर। तो बताओ पाई की जगह पर पाई, 3 का स्क्वायर 9 और r का स्क्वायर r स्क्वायर। 9 को निकाल दो बाहर तो यहाँ कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो बताओ ओरिजिनल क्षेत्रफल में कितना से गुना हो गया? हो गया। तो यदि किसी वृत्त के त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तो बताओ इसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? कितना गुना हो जाएगा? इसको बनाएंगे कैसे सर? सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे कैसे सर? तो लिखेंगे यहाँ पर, माना कि क्या लिखेंगे सर? वृत्त की त्रिज्या, किसकी त्रिज्या सर? वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितना है सर? 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तब इसका क्षेत्रफल निकालो तो कितना हो जाएगा सर? पाई आर स्क्वायर। अब कहता है कि त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए, यानी 3r कर दिया जाए, तो नया त्रिज्या कितना हो जाएगा? अरे बोलो, नया त्रिज्या कितना हो जाएगा? पीछे बेंच, कितना हो जाएगा? 3r सेंटीमीटर। तो नया क्षेत्रफल भी तो निकलेगा, तो नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, यानी 3r का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 को बाहर निकाल देते हैं और यहाँ क्या लिखते हैं? पाई आर स्क्वायर। अरे बोलो क्या लिखते हैं? पाई आर स्क्वायर। तो बताओ क्षेत्रफल कितना गुना हो गया बाबू? 9 गुना। कितना गुना हो गया? तो कहेंगे कि अतः क्षेत्रफल कितना गुना? 9 गुना हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है सर? क्या बुद्धि जागरूक हुआ? क्या बुद्धि जागरूक हुआ कि ऊपर ऊपर निकल गया? हो गया। अप्लाई करने के लिए दिमाग काम किया सर। तो अभी हम प्रैक्टिस करवाएंगे, हम क्वेश्चन लिखवा दे तुम लोगों को। क्वेश्चन दे प्रैक्टिस का, ये लो तुम लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन। उतर गया बाबू? कोई दिक्कत है? नहीं ना? एकदम बहुत पैसे से रख करके एकदम प्रैक्टिस का मतलब सर एकदम धुआंधार करके रख देना है ना। जितना कॉन्सेप्ट, जितना फार्मूला, जितना सर इसका उपाय है, आयतन कितना गुना हो जाएगा, त्रिज्या कितना गुना होगा, तो बेलन में क्या होगा, गोला में क्या होगा, वृत्त में क्या होगा, बात समझ में आया? ये सारा चीज को एक मरतबा रपेट देना है। डन है सर? आइए सर अगला क्वेश्चन, ये लिखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपका। चलिए सारा क्वेश्चन हम डील करवाएंगे तुम लोगों को, ठीक है? ये इतना है आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन। बच्चे तुम लोग वीडियो रोक रोक के उतार लेगा, यही ना था? ये लो